अगर आपकी सैलरी 30 से 40,000 रुपये के दरमियान में है या आप कारोबार करते हो, कम से कम आमदनी आपकी 50,000 रुपये है, गाड़ी आपके पास में नहीं है, गाड़ी आप 2025 की ऑल्टो लेना चाहते हो, किस तरीके से आप ले सकते हो, कम से कम जो है आपके डाउन पेमेंट बने और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका जो लोन का प्रोसेस है वो जो है यानी कि लोन का टेन्योर भी जो है वो ज़्यादा हो और जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो कम से कम 20 से 25,000 रुपये के दरमियान में हो। आपको गाड़ी लेना चाहते हो, कौन सा वो बैंक है जो आपको ये गाड़ी फ़राहम कर सकता है, तमाम की तमाम चीज़ें इसी वीडियो के अंदर में आज जो है मैं बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल मिस्टर लोन टिप्स के ऊपर में मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लोन के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आसानी से मिलते रहे। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर में। स्क्रीन के ऊपर में अब हम आ चुके हैं दोस्तों, आपके सामने नज़र आ रहा है गूगल के ऊपर में हमने जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर्च करना है बैंक ऑफ पंजाब का लोन अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, आप जो है अप्लाई जो है वो ऑनलाइन कर सकते हो। अब बैंक ऑफ पंजाब का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको पंजाब के अंदर में ही गाड़ी मिलेगी, नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर में आप जो है बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए कार जो है वो ले सकते हो लोन के ऊपर में। और किस तरीके से आप लोगों ने वो लेना है, तमाम की तमाम चीज़ें इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों आप लोगों ने एंड तक ज़रूर जो है वो देखना है। तो कार लीज कारगर जो है द बैंक ऑफ पंजाब का ये यहाँ पे हमारे पास में खुला हुआ है। ठीक है, जिसके ऊपर में आप ऑटो फाइनेंसिंग कारगर जो है वो कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब कारगर ऑटो फाइनेंसिंग जो है असिस्टिंग द स्मॉल और लार्ज बिजनेस मैन, सैलरी के ऊपर में, इंडिविजुअल के ऊपर में हो या फुलफिल डिज़ायर हैविंग अ कार ऑफ देयर ओन बाय हेल्पिंग देम टू परचेज लोकल इम्पोर्टेड या न्यू और यूज़ व्हीकल। ठीक है, एट अ मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन यानी कि मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर में और फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग का ऑप्शन जो है यहाँ पे मिलता है विद लो डाउन पेमेंट। ये चीज़ जो पढ़ने वाली चीज़ है वो ये चीज़ है कि भाई पैसे हमारे पास में नहीं है लेकिन गाड़ी ज़रूर हमने चाहिए, तो किस तरीके से वो गाड़ी ले। अब यहाँ पे जो है इन्होंने एक चीज़ साफ़ कर दी कि लो डाउन पेमेंट्स के ऊपर में आपको गाड़ी आसानी से मिल सकती है। उसके लिए वीडियो को दोस्तों मैं फिर से ही कह रहा हूँ कि एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो क्लिक करते हैं कारगर के ऊपर में, कारगर फ्लेयर के ऊपर में हम यहाँ पे जाते हैं। ये इनकी जो है पूरा का पूरा इन्होंने सेटअप यहाँ पे इधर बना के रखा हुआ है, जिसके ऊपर में आप जो है आसानी से इसको मैं आप लोगों के सामने जितने आप लोगों के क्वेश्चन क्लैरिफाई हो सकेंगे वो मैं आप सबको कर दूंगा। पहली बात तो ये कि व्हाट इज़ बैंक ऑफ पंजाब कारगर, ये कारगर क्या है। बैंक ऑफ पंजाब कारगर इज़ एन ऑटो लीज फैसिलिटी फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर, यानी कि सैलरी के ऊपर में हो इंडिविजुअल या सेल्फ एम्प्लॉय यानी बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल्स, यानी कि अगर आप फ्रीलांसिंग के ऊपर में हो तो भी आपको गाड़ी मिल सकती है। अब जो दूसरा सवाल है वो ये है कि कौन सी टाइप की व्हीकल्स जो बैंक ऑफ पंजाब से कारगर हो सकती है। आपका ये जवाब है यू कैन अप्लाई फॉर ऑल अनरजिस्टर्ड लोकल और फॉरेन मैन्युफैक्चर असेंबल्ड व्हीकल्स। ठीक है भैया, यहाँ से आप जो है किसी भी किस्म की अनरजिस्टर्ड जो लोकल होंगी गाड़ी, मैन्युफैक्चर होगी गाड़ी, आप आराम से ले सकते हो, किसी भी किस्म की हो, इसमें किसी भी ब्रांड की भी क्यों ना हो। अब इसका जो कारगर का जो टेन्योर है बैंक ऑफ पंजाब का वो कितना है। बैंक ऑफ पंजाब कारगर का ऑटो लीसिंग का जो टेन्योर है वो 1 से लेके 5 साल का है, लेकिन ये डिपेंड करते हैं आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के
ऊपर में कि आपको गाड़ी कौन सी चाहिए, उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, उसके हिसाब से आपको 5 साल तक के लिए फाइनेंसिंग देते हैं। अब यहाँ पे पूछते हैं कि कैन आई अप्लाई फॉर बैंक ऑफ पंजाब कारगर। अब यहाँ पे छोटी सी इनकी एलिजिबिलिटी इन्होंने की दे दी है, जिसके ऊपर में आप जो है पढ़ सकते हो। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है, आपकी एज 21 से लेकर 60 साल की होनी चाहिए अगर आप जॉब करते हो, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो 21 से लेकर 65 साल की उम्र होनी चाहिए। जॉब के ऊपर में आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, परमानेंट अगर आप एम्प्लॉय हो तो मिनिमम 1 साल का कॉन्ट्रैक्टल एम्प्लॉय या 2 साल का कॉन्ट्रैक्टल एम्प्लॉय जो है वो चाहिए होगा। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है मिनिमम 1 साल का करंट बिजनेस, अगर आप बिजनेसमैन हो तो 1 साल का करंट बिजनेस आपका होना चाहिए, और अगर आप जॉब पे यानी कि हो तो सैलरी अकाउंट जो आपका होना चाहिए वो विद जो है बैंक ऑफ पंजाब और विदाउट बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू किस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो। जहाँ पे लिखा है मेंटेन सैलरी अकाउंट विद बैंक ऑफ पंजाब और एनी अदर बैंक। ठीक हो गया। किसी भी बैंक के अंदर में आपने जो है ना अपना अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने जो है वो उसको मेंटेन रखना है। उसका जो है आपको जो लास्ट 6 महीने का स्टेटमेंट होगा वो आपको देना पड़ेगा। सैलरी के ऊपर में इनकम कितनी होनी चाहिए, 30,000 से, या अगर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में हो तो 40,000 रुपये आपकी सैलरी होनी चाहिए, यानी कि 30 से 40,000 के दरमियान में आपकी सैलरी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप जो है अपना कारोबार करते हो तो 50,000 रुपये आपकी इनकम होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में आनी चाहिए। ठीक हो गया। अब जो पांचवा जो यहाँ पे सवाल है वो हाउ मच लीज की मनी इज सिक्योरिटी डिपॉजिट डू आई हैव टू। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि भाई के लीज यानी कि डाउन पेमेंट के लिए कितनी जो है ना अपना इंस्टॉलमेंट के लिए जो है ना आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना पड़ेगा। तो लोकल व्हीकल के लिए 20% होगा, और इम्पोर्टेड या यूज व्हीकल है तो उसके लिए 30% आपको यहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब व्हाट डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर अवेलेबिलिटी दिस फैसिलिटी, यानी कि रिक्वायरमेंट की डॉक्यूमेंट क्या है, यानी कि कॉपी ऑफ CNIC लेटेस्ट सैलरी स्लिप, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो जॉब करते हैं। ठीक हो गया। लेटेस्ट सैलरी स्लिप, एम्प्लॉय का सर्टिफिकेट, बैंक का स्टेटमेंट लास्ट 6 महीने का, एक फोटोग्राफ चाहिए शनाख्ती कार्ड की, 2 कॉपी चाहिए रेफरेंस के साथ में। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आप जो है अपना कारोबार करते हो तो कॉपी ऑफ शनाख्ती कार्ड, बैंक का स्टेटमेंट लास्ट 6 महीने का, एक फ़ोटो कॉपी, एक फ़ोटोग्राफ और CNIC की कॉपी 2 रेफरेंस के साथ में, और आपका बिजनेस का प्रूफ देना होगा। ठीक हो गया। और अगर आप प्रोफेशनल के ऊपर में यानी कि फ्रीलांसिंग के ऊपर में लेना चाहते हो तो आपकी कॉपी ऑफ शनाख्ती कार्ड, बैंक की 6 महीने की स्टेटमेंट, पर्सनल और एक फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा, कॉपी ऑफ पर्सनल डिग्री या कोई रिक्वायरमेंट फ्रीलांसिंग जिसके ऊपर में करते हो, या और CNIC की कॉपी 2 रेफरेंस के साथ में। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि भाई व्हाट द अदर चार्जेस, कोई इसमें अदर चार्जेस है, आई हैव टू पे ऑर्डर टू अवेल लीज द फैसिलिटी। अच्छा, तो यहाँ पे 6,000 रुपये जो है ना अपना नॉन रिफंडेबल फ़ीस जो है यहाँ पे देनी पड़ेगी गाड़ी के लिए, और अगर आप मोटरसाइकिल लेते हो तो 1,500 रुपये आपको देनी पड़ेगी। ठीक हो गया। इसी तरीके से जो मंथली की इंस्टॉलमेंट है वो किस तरीके से जो है ना डिपॉजिट करवा सकते हो, हर महीने की 5 तारीख को आप जमा करवा सकते हो। ठीक हो गया। और अगर आप जो आपकी व्हाट विल बी इंक्लूड इन द मंथली इंस्टॉलमेंट, टोटल मंथली रेंटल विल इंक्लूड प्रिंसिपल मार्कअप एंड इंश्योरेंस के अमाउंट के साथ में आपको दिया जाएगा। ठीक है। अब डाउन पेमेंट जो है वो कितनी होगी, डाउन पेमेंट विल इंक्लूड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस पहले साल के अंदर में, इंश्योरेंस प्रीमियम, मिनिमम लीज की मनी और अदर टैक्सेस ड्यूटीज़ एप्लीकेबल बाय गवर्नमेंट जो होगा वो उसके अंदर में शामिल होगा। उसके अलावा अगर आप लेट पेमेंट करते हो तो 1,000 रुपये आपको पर डे देना पड़ेगा। इस चीज़ का ख्याल आपने लाजमी रखना है। ठीक है। यानी कि 5 तारीख से पहले पहले आपने अगर आपने यहाँ से गाड़ी ली तो आपने इसको यहाँ पे कर देना है। अब विल हैव टू पे एडिशनल चार्जेस, यानी कि रीपेमेंट का जो बलून है तो यू विल बी चार्ज एन अमाउंट ऑफ 5% ऑफ प्रिंसिपल की अमाउंट। और कैन द एप्लीकेशन लोन बी कैंसिल, अगर आप कैंसिल करवाना चाहो तो कैंसिल हो सकती है। तो जी हाँ, द बैंक इज़ ऑथोराइज टू कैंसिल एनी रिक्वेस्ट इफ़ यू कैन नॉट फुलफिल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। आपको हर तरीके की इस तरीके की जो भी मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई है वो आपकी जो है ना लाजमी होनी चाहिए पूरी की पूरी। ठीक हो गया। उसके बाद में अगर मैं आपको बताना चलूँ कि ड्यूटीज़ जो यहाँ पे सब लिखी हुई है आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से बैठ के, ताकि जो है ना आपको वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना। ठीक।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है इन केस आपको किसी किस्म की कोई इंक्वायरी अगर चाहिए कांटेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे ये इनका कांटेक्ट नंबर इधर दिया हुआ है। कंप्लेन अगर कोई लॉन्च करनी हो तो ये इनका ईमेल एड्रेस यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई कि सब कुछ हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे कांटेक्ट की डिटेल्स पहले मैं आपको बताता चलूँ, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के साथ साथ में यहाँ पे देखिए कांटेक्ट डिटेल आ गई। भाई ये सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर में है। ये देखें हेड ऑफिस यहाँ पे आ गया जो है ब्लॉक ए में गुलबर्ग, लाहौर में, कराची के अंदर में, गुजरांवाला, मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद, पेशावर, साहिवाल, गुजरात, बावलपुर, सियालकोट, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, पूरे पाकिस्तान के अंदर में ये ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर और ये सब चीज़ें, एड्रेस वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई, आप लोग आराम से बैठ के पढ़ भी सकते हो, ठीक हो गया। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि भाई कि इंस्टॉलमेंट का जो कैलकुलेटर है वो किस तरीके से काम करता है, यानी कि जो है आपका लोन कैलकुलेटर के ऊपर में किस तरीके से आप जो है गाड़ी ले सकते हो। लाइन के ऊपर में आते हैं, व्हीकल सुजुकी के ऊपर में आते हैं, क्योंकि सुजुकी की गाड़ी है ऑल्टो, ठीक हो गया। ऑल्टो 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 यहाँ पे देखें, अब यहाँ से निकालते हैं, यहाँ पे सुजुकी ऑल्टो VX, ठीक है, यहाँ पे आ गई। 23,31,000 रुपये की एक गाड़ी है, ठीक है। जो अगर आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हो तो किसी भी किस्म का इंश्योरेंस आप यहाँ ले सकते हो। कोई सी भी वैल्यू एडिड सर्विस आप लेना चाहते हो, आपका मतलब है कि येस या नो, आपने येस करना है। तो ट्रैकर आपने गाड़ी में चाहिए तो वो भी येस करना होगा, ठीक हो गया। उसके अलावा जो टेन्योर है वो देखें 2 से लेकर 7 साल का यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि कुछ गाड़ियों, इस गाड़ी के ऊपर में आपको 2 से लेकर 7 साल का टेन्योर मिल सकता है। मैं कहता हूँ भाई मुझे जो है पूरे के पूरे 7 साल का टेन्योर दे दो, ठीक हो गया। अब जो मार्कअप का जो रेट है वो वेरिएबल रहेगा। इक्विटी क्या होनी चाहिए, मैं कहता हूँ भाई मैं डाउन पेमेंट सिर्फ 20% जो है ना जमा करवा सकता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद जो है सबमिट के ऊपर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 23,31,000 रुपये की ये गाड़ी आ गई, ये आपकी डाउन पेमेंट आ गई, ठीक है। 34,000 रुपये की आपकी ये मंथली इंस्टॉलमेंट आ गई, जो कि पहले साल की है। दूसरे साल के अंदर में 33,000 हो जाएगी और तीसरे साल में ये 32,000 हो जाएगी, चौथे साल में 32,000 रहेगी, पाँचवें साल में 31,000 हो के 7वें साल में 28,000 रुपये रह जाएगी। अब ये क्यों रह जाएगी, क्योंकि इधर ये देखिए ये इंश्योरेंस के पैसे जो है यहाँ पे 5 साल के 6 साल के अंदर में लग रहे हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको जो है बिल्कुल ही जो है यहाँ से इंश्योरेंस अगर मैं नहीं करवाता, फिर मैं सबमिट करता हूँ, ठीक हो गया, तो यहाँ पे जो है अपना क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक हो गया। दिस पेमेंट शेड्यूल इज़ टेंटेटिव एंड द इंफॉर्मेशन टैक्सेस, और ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सबमिट के ऊपर में मैं यहाँ पे क्लिक किया तो वो सबमिट नहीं हो रहा है। भाई इंश्योरेंस जो है यहाँ पे लेना लाजमी है, ठीक है। तो भाई किसी जुबली का लेके देख लेते हैं भाई हम इंश्योरेंस, ठीक है। जुबली का आ गया, जुबली का थोड़ा सस्ता है, ठीक है। 32,000 ये आ गया, और ये 32,000 31,000 रुपये तक आपकी जो है ये पेमेंट मंथली जो है ये बन गई। अच्छा एक चीज़ और कि अगर हम यहाँ पे जो है 20 की जगह पे हमारे पास थोड़े पैसे ज़्यादा हैं, इसको हम 25% डाउन पेमेंट हम यहाँ पे देते हैं। और अगर यहाँ पे भाई हमको 7 साल ही लेनी है तो इधर हम सबमिट के ऊपर में करते हैं, तो यहाँ पे देखें ये बढ़ गई है, और यहाँ पे देखिए 30,000 रुपये की आपकी जो है वो पहले साल के लेके जो है ना अपना इंस्टॉलमेंट आ गई। दूसरे साल की 30,000 आ गई, फिर 29,000 आखिर में, यानी कि 26,000 रुपये तक में आप जो है आखिरी वाले जो साल होगा उसमें आप जो है ना यहाँ से गाड़ी की इंस्टॉलमेंट जो है पे कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा फार्मूला जो है जो कार लोन का जो कैलकुलेटर है उसके ऊपर में आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ये जो कैलकुलेटर के ऊपर में मैंने सब चीज़ें आपको दिखाई हैं, ये जो है आप लोगों के लिए अपने आइडियाज़ के लिए हैं। फाइनल जितनी भी जो होगी वो सारी की सारी चीज़ें बैंक आपको डिसाइड करके देगा। अब यहाँ पे जो ये पेमेंट यहाँ पे लिखते हैं इस टेंटेटिव एंड इन्फॉर्मेशन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एक्सेस रजिस्ट्रेशन चार्जेस प्रोसेसिंग फीस एंड एनी अदर चार्जेस टू बी पेड बाय द कस्टमर, ठीक हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब कारगर का जो फॉर्म है भाई, वो फॉर्म कहाँ से मिलता है ये भी ज़रा मैं आपको बता दूं किस तरीके का ये फॉर्म होता है। तो यहाँ पे कारगर के जो फॉर्म है वो ये तो नहीं है, ठीक है, आ गया ये रहा, ठीक है।
यहाँ पे अब हम इसके ऊपर में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें ये उर्दू में आ चुकी हैं। आप यहाँ पे उर्दू में भी जो है तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद में आप जो है अगर आप कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती तो उर्दू में पढ़ के आप जो है उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो भैया आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ गई है तो फटाफट से वीडियो को जो है लाइक कर दो। चैनल के ऊपर में फर्स्ट टाइम आए हो तो फटाफट से हमारे इस चैनल को मिस्टर लोन टिप्स को सब्सक्राइब कर दो। अब बात करते हैं द बैंक ऑफ पंजाब का प्रोडक्ट की फैक्ट स्टेटमेंट का लोन कारगर का ये फॉर्म आ गया। इस तरीके का ये सिर्फ छोटा सा छोटा फॉर्म होता है जो कि आपको बैंक से मिलेगा। इसके ऊपर में दे देखें तमाम चार्जेस वगैरह और ये सब चीज़ें, थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम कर दूँ तो यहाँ पे देखें व्हीकल की रिक्वायर्ड में लीज रिक्वायर्ड ये सब चीज़ें जो है ना इसके ऊपर में यहाँ पे फॉर्म के ऊपर में फिल की जा चुकी हैं ऑलरेडी। आपको बैंक से ये फॉर्म मिलेगा, आपने इसको जो है ड्यूली का फॉर्म जो है आपने उस बैंक से लेके इसके ऊपर में आपने अपने साइन करने हैं और जो है कारगर लोन जो है उसको अप्लाई कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगर इसी टाइप की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मैं फिर से यही रिक्वेस्ट करूँगा, गाड़ी से रिलेटेड हो चाहे मोबाइल से रिलेटेड हो, फिर चाहे जो है ना आपको कोई लोन की एप्लीकेशन क्यों ना देखनी हो या जो है अपना गरीब मुस्तहिक अफराद की अगर लोन लेना चाहते हो उनकी खिदमत के लिए अगर आपने इस लोन कोई लेना चाहते हो, तमाम चीज़ें आपको इसी चैनल के ऊपर में मिल जाएगी। लेकिन आपने इस घंटी के निशान को फटाफट से सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।